देखो इसमें लिखा हुआ है मिथुन लग्न में गुरु है ना, देखो इसमें लिखा हुआ मिथुन लग्न में गुरु। अब देखो यदि धनु का गुरु मतलब यहाँ पे धनु की राशि में गुरु हो और मिथुन राशि यहाँ पे है ना, ये मिथुन राशि है 3 4 5 6 7 8 9 और 9 में गुरु है और 10 11 12 10 11 12 13 10 में मेरा वो है मंगल है। अगर यही मंगल मेरा 11 में होता तो मज़ा आ जाता ना। मेष राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, मंगल कहाँ होना चाहिए था, तो 9 10 11 11 12 एक मेष राशि यहाँ पे मंगल होता। अगर 11वें भाव में मंगल होता तो मेरे चाचा मेरा पैसा नहीं ले पाते। हाँ, तो मैं जब 12 ही 15 साल का होता मुझे मेरी अपनी, अरे अंकल देखो मैं ना अंकल 24, हाँ अरे अंकल मैं 24-25 साल का हो गया। मेरे जानते हो मेरे चाचा मेरा जमीन भी नहीं दे रहे हैं, मेरा ज़मीन नहीं दे रहे। हाँ मैं बोल रहा हूँ देखो मेरे भाइयों को नौकरी करना आता, वो लोग कर नहीं पाते हैं ना, उनको करने तो वो लोग नौकरी करते, मुझसे नहीं होती नौकरी। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे मेरी ज़मीन ही दे दो। हाँ मेरे पापा के हिस्से की जानते हो 4.5 बीघा ज़मीन लगभग दबाए बैठे हैं और उसका हर साल जानते हो कितना होता है, 1 बीघा से करीब 27,000 रुपया मिलता है। समझ लो कुछ नहीं तो कम से कम गिरी हालत में 1 बीघा का 25,000 रुपया हो गया है, तो 4 बीघा का 1 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ है। और 1 लाख रुपया हर साल दबा जाते हैं। और बताओ मेरी चाची ऐसी है, हम गांव में उनके लड़के की शादी में खाने बैठे तो 2 पीस मछली नहीं दे रही, बताओ हैं। आप बताओ 1 लाख रुपया हम तुम्हारे प्यार में छोड़ दे रहे हैं और तुम हमारे प्यार में एक क्या कहते हैं 2 पीस मछली नहीं दे रही हो हमको, हैं। बुरा नहीं लगेगा ऐसा व्यवहार कोई करेगा तो? क्यों अंकल ये बताओ, अपनों से ही आदमी बहुत दुखी हो जाता। हाँ ये तो एकदम, हम पूछे उसके कुछ दिन बाद मैंने ना एक दिन सही से बात हो रही थी तो हमने पूछा कि चाची तो सौतेली माँ वाला व्यवहार रहे। हाँ हमने उनको बोला कि आप चाची और चाची जैसा व्यवहार करो, ये तो सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रही है कि सबको दिया, समझ लो हैं। मेरे सारे भाई बैठे हुए थे, सबको 2 पीस सूखी मछली दी गई, फिर उसके बाद गीली वाली मछली दी गई है, मेरे कोई सूखी वाली मछली नहीं दिया गया, टारगेट करके। और बताओ मेरे पापा हर साल, बताओ 1973 से मेरे पापा निकले हुए हैं अंकल। और देखो हमारा घर कानपुर में बना है, हम लोग बिहार में घर नहीं है, हमारा कानपुर में ही बना हुआ है। और एक प्लॉट लिया था वो तो गरीबी के चक्कर में बेचना पड़ गया क्योंकि घर वालों किसी ने मदद की नहीं आर्थिक, है ना। हाँ तो अब क्या करे भाई, मम्मी का इतना खर्चा जा रहा, मम्मी का हर महीने 9,000 रुपये तो डॉक्टर साहब लेके जाते हैं, फिजियोथेरेपी वाले, उनका एक दिन का 300 रुपया है, समझ रहे हो, उनका एक दिन का 300 रुपया है। फिजियोथेरेपी वाले करीब डॉक्टर साहब लेके जा रहे हैं, वो 9,000 रुपये हैं। जो पहले पैसा बचा है उसको आप अच्छे से उपयोग करिए। उपयोग करें नहीं अंकल, अब हम जाके ले लेंगे अपने यहाँ। हमने वो, अरे हमारी एज हो गई, हमने लड़की देख रखी, लड़की हमको लाइक करती है, हम लड़की को लाइक करते हैं। अब हम शादी करेंगे तो हम तुम्हारी चाची के बारे में थोड़ी ना सोचते रह जाएंगे, अब हम अपने ही बारे में सोचेंगे हैं। इतने दिन और क्या, उनके सारे लड़के लड़कियों की शादी होगी, तुम्हारा काम खत्म हो गया। दुनिया आपके पास और क्या अंकल, अभी मेरे पास 2 बाइक है ना, अभी मैं किसी को उंगली पकड़ाता हूँ ना सब मेरे हाथ पकड़ते हैं। और एक समय ऐसा था मैं लोगों को हाथ पकड़ा रहा था, कोई उंगली नहीं पकड़ रहा था। सही बात बता रहा हूँ, जब पैसा नहीं था। और सहायता प्राप्त, देखो इसमें लिखा है 7वें केंद्र में स्त्री स्थान पर स्वयं राशि में स्वच्छ क्षेत्रीय होकर बैठा है तो स्त्री स्थान में बहुत प्रभाव, सुंदरता और गौरव प्राप्त करेगा। वह गृहस्थ में बड़ा वैभव प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में महानता पाएगा और पिता एवं राज्य स्थान के संबंध में रोजगार के पक्ष में सफलता। मिथुन लग्न के 7वें गुरु और सहायता प्राप्त करेगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि प्राप्त करने का बहुत ध्यान रखेगा और रोजगार व्यापार के मार्ग से धन का खूब लाभ मान सहित प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और मान प्राप्त करेगा।
देखो इसमें लिखा है कि देह में सुंदरता और मान प्राप्त करेगा तथा नवी मित्र दृष्टि से भाई के स्थान पर सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसीलिए भाई बहन की शक्ति और सहायता प्राप्त करेगा और पराक्रम के कार्यों में बड़ी सुंदर सफलता प्राप्त करेगा तथा लौकिक और गृहस्थी के कार्यों में भी बड़ी भारी प्रवीणता रखेगा और अपने स्वाभिमान वृद्धि करने का सदैव ध्यान रखकर दैनिक कार्य करता रहेगा। अच्छा, अगर मिथुन लग्न में शुक्र का क्या होता है? मिथुन लग्न में शुक्र अगर 7वें भाव में हो तो क्या होगा? हाँ, ये देखो लिखा है, यदि धनु में शुक्र है, 7वें केंद्र में स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा हो तो बुद्धिमती और चतुर स्त्री प्राप्त करेगा। सही है ना? सही कह रहा है, यदि धनु में शुक्र हो, ठीक है, बुद्धिमती और चतुर स्त्री प्राप्त करेगा और बुद्धि चतुराई से के योग से रोजगार चलाएगा, किंतु व्ययेश होने के कारण रोजगार के मार्ग में कुछ हानि भी प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में कुछ कमी या क्लेश मिथुन लग्न के 7वें शुक्र का रूप भी प्राप्त करेगा तथा गृहस्थी में खर्चा खूब रहेगा और संतान तथा विद्या का योग प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ कमजोरी और मान प्राप्त करेगा तथा बाहरी स्थानों से कुछ रोजगार के मार्ग में सहायता संबंध प्राप्त करेगा। समझ गए? बाहरी स्थानों से कुछ रोजगार के मार्ग में सहायता संबंध प्राप्त करेगा। सही बात है, बचपन से जब से मैं बड़ा हुआ तब से विदेशी में हूँ, समझ लो। ये कौन सी बुक में लिखा हुआ था? भृगु संहिता फलित सर्वांग दर्शन।